ठीक है, घनश्याम राजू तिवारी जी, कोरबा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, आदिवासी इलाका है, एक छोर पे कोरिया है, दूसरे छोर पे बिलासपुर है, बाकी जिलों को भी छूता है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। कई मामले में कांग्रेस सरकार ने अभी से तैयारियां कर दी है मैदान को, ताकि उनके अनुकूल रहे। लेकिन जिस हिसाब से धर्मजीत सिंह ने जो चुनौती दी है कि दोनों पार्टियों के अध्यक्ष कांग्रेस और बीजेपी के आ जाएं, क्या आप तैयार हैं या क्या कहेंगे इसको लेकर? घनश्याम राजू तिवारी। देखिए होता जी, जिस प्रकार से धर्मजीत सिंह जी एक वरिष्ठ नेता हैं छत्तीसगढ़ में, और मैं नहीं समझता कि वो इस तरीके की भाषा का कभी उन्होंने राजनीति में उपयोग किया, परंतु उन्होंने कहा है तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि पिछले 18 वर्षों में मारवाही की जनता ने जिस परिवार और जिस व्यक्तित्व के पर उन्होंने सहमति जताई, अपना विश्वास दिया, और आज 18 सालों के बाद भी मारवाही की जनता अगर मूलभूत आवश्यकताओं के लिए करा रही है, तो उसके जिम्मेदार भी कहीं न कहीं वही परिवार और वही लोग हैं। आज कहीं न कहीं ये बात दिखाई पड़ रही है कि चूंकि उपचुनाव नजदीक है, तो जिन लोग मारवाही की जनता के साथ विश्वासघात किए हों, जिन्होंने उनका भरोसा तोड़ा हो, आज वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सिगुफीबाजी करके इस प्रकार के बड़े बोलने का काम कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है होता जी कि जो सर तिवारी जी कह रहे थे कि मूलतः मारवाही कांग्रेस समर्थित सीट रही है, आदिवासी सीट रही है, तो एक बात बहुत स्पष्ट है, पिछले 18 माह में भूपेश बघेल जी की सरकार ने, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री ने जो सौगातें मारवाही की जनता को दी, चाहे वो जिला का निर्माण करके गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला बनाया, या मारवाही नगर पंचायत घोषित करके, या वहां पर स्वास्थ्य शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को उन्होंने खड़ा किया है, ये सारे आसार हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि हार की बौखलाहट से धर्मजीत सिंह इस प्रकार की बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है, सच्चिदानंद उपासने जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही। हाँ, मेरा एक सीधा सवाल आप पे है। हाँ, घनश्याम राजू तिवारी जी तो सीधे जवाब नहीं दिए। हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं धर्मजीत सिंह, और कई बार के विधायक भी है, वरिष्ठ नेता भी है, और कांग्रेस से पुराना ताल्लुकात उनका रहा है। क्या कहेंगे? रामदयाल उइके 1998 में यह सीट छीन ली थी कांग्रेस से, और उसके बाद ये जोगी जी के परिवार के पास रही है। बीजेपी की प्रोस्पेक्ट कैसी है? दूसरी बात है, राज्य सरकार वहां पे लगातार योजनाएं दे रही है, नया जिला बना दिया गौरेला पेंड्रा मरवाही को, कई वहां पे अभी एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलने की बात हो रही है, कई सारी चीजें वहां पे रोज सौगातें दी जा रही है अरबों रुपया का। आप सरकार पे नहीं है, राज्य में क्या मुद्दा लेकर आप चुनाव लड़ेंगे और क्यों लोग आपको पसंद करेंगे वहां पे? उपासने जी, देखिए, जिस प्रकार की बातें भी कही जा रही थी, 18 वर्ष तक जिस प्रकार से पहले भंवर सिंह पोर्ते जी का वहां पर था, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले, और भारतीय जनता पार्टी का एक अदना कार्यकर्ता वहां पर जीत कर आया, और उस अदना कार्यकर्ता को किस प्रकार से खरीद फरोख्त करके वहां से और चुनावी समर्थन बाहर किया गया, और किस प्रकार से कांग्रेस ने वहां पर चुनाव लड़ा, वो आजकल आपके पार्टी में है सर? जानते हैं। नहीं, उस समय कांग्रेस ने जिस प्रकार का चुनाव लड़ा, उस मरवाही का चुनाव नहीं था, एक प्रकार से भय और आतंक का वातावरण वहां पर था। और कांग्रेस आज जिस प्रकार की घोषणाएं कर रही है, जिस प्रकार से वो कभी उनको उस मरवाही की याद नहीं आई, आज लगातार केवल घोषणावीर करके, और जो धरातल पर कभी उतरना नहीं है, केवल चुनाव के पहले घोषणाएं करना, ये कांग्रेस की हमेशा से फितरत रही है, हमेशा से उसकी पद्धति रही है। उसी पद्धति का वो, और जो रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का, उसी रिकॉर्ड का वो अनुसरण कर रही है कि प्रलोभन देकर, और कांग्रेस जो है सत्ता प्राप्त करना चाहती है, चुनाव जीतना चाहती है। तो जनता जानती है कि जिस प्रकार से अभी कह रहे थे कि वो अजीत जोगी जी ने 18 वर्ष में वहां पर नुकसान किया, और ये केवल हमने तहसील बना दी, जिला बना दिया, तो ये केवल जिला बनाने से आप यदि चुनाव जीत सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे प्रदेश में, जो आपके शासन में कभी नगण्य जिला हुआ करते थे, आज बड़ी मात्रा में जिला बनाकर शासन का विकेंद्रीकरण का काम किया, तो उससे मरवाही भी कोई अछूता नहीं रहा। उन जिलों में जो शामिल हुए,
वो इस प्रकार से केवल ये कहकर सही कि पॉइंट हम बोले। वहां पर जीत जाएंगे, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव मरवाही का उस समय लड़ा गया मुख्यमंत्री की कुर्सी से, वही चुनाव की पुनरावृत्ति आज होने वाली है, जिस प्रकार की ये कवायद चल रही है वहां पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से, लेकिन रणजीत फर्क सिंह यही कह रहे हैं, है, भारतीय उपासना जनता जी, पार्टी का अदना कार्यकर्ता भी लड़ेगा चुनाव, तो वो मुकाबला दे सकेगा कांग्रेस को भी और अजीत जोगी की सरकार के पार्टी को भी।